हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम जो है वो मैट्रिकुलेशन और आपकी इनरोलमेंट पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी सी ईमेल देखते हैं और यूनिवर्सिटी टेली की ईमेल देखते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार इस ईमेल का मतलब क्या है। तो मैं इस वीडियो में उसका खुलासा आपको बहुत आसान करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो कि भाई मैट्रिकुलेशन होते क्या है। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो आपका एडमिशन सिक्योर करना होता है। एडमिशन के बाद आप प्री इनरोलमेंट करते हो यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पर। आपने यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पर प्री इनरोलमेंट कर ली तो आपकी समरी तो होती है वो फॉरवर्ड हो जाती है, आइदर कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी। ठीक है, आपकी समरी फॉरवर्ड हो गई। इस साल के प्रोसेस के मुताबिक आपने जो है BLS से अपॉइंटमेंट लेनी है, ये तो आपको पता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, जब आप वीज़ा फाइल प्रिपेयर करते हो और आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं रेडी और आपने कर दी वीज़ा फाइल सबमिट, उसके बाद स्कॉलरशिप का सेक्शन आता है, स्कॉलरशिप का स्टेप आता है। तो आप स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो। अब देखो, इन सब में मैंने कहीं पर भी ये बात नहीं बोली कि आपको इतनी फ़ीस या उतनी फ़ीस पे करनी है। जब आपकी समरी फॉरवर्ड होती है यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पर, वहाँ आपको ना, या आपकी समरी पर लिखा होगा आपको 1357 यूरोज़ या फिर कुछ यूरोज़ पे करने हैं, लेकिन वो फ़ीस आपने पे नहीं करनी होती। ठीक है, आपने वीज़ा फाइल सबमिट कर ली, लेट से आपका वीज़ा लग गया। ठीक है, आपका वीज़ा लग गया और अभी क्लासेस स्टार्ट होने में आपका 1 या 2 महीने बाकी हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनके क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं, कुछ की सितंबर के एंड में स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आप यहाँ पहुँचते हो और यहाँ पहुँचने के बाद जो है आप 157 यूरोज़ की एक पेमेंट करते हो। 157 यूरोज़, वो आपका रीजनल टैक्स कह लो या ईयरली टैक्स कह लो यहाँ पर। तो देखो, फीस आपकी कहाँ गई। फीस जैसे ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो ना, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मतलब ये है कि उसका एक बेनिफिट ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है पूरे साल, स्टाइपेंड जिसे कहते हैं, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी फ़ीस वेव हो जाती है। ठीक है, तो 157 यूरोज़ जो आप पे करते हो वो जो है आपका ईयरली टैक्स है। चलो अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा नहीं लगा या जिनका वीज़ा लेट है। तो यूनिवर्सिटी ने जो आपको एक ईमेल लिखी होगी ना, बहुत बड़ी सी लंबी चौड़ी, उसमें आपने देखा होगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपने इनरोल करना है, इनरोलमेंट करनी है, क्योंकि इनरोलमेंट इज समथिंग एल्स और प्री इनरोलमेंट एक अलग चीज़ है। प्री इनरोलमेंट तो हो गई आपकी, अब इनरोल करना मतलब ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी पहुंच के अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के अब फाइनल मतलब ऑफिशियली स्टूडेंट कहलाओ। और उसके अलावा अगर आपका वीज़ा नहीं लगा है लेट से, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना 157 यूरोस पे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपका वीज़ा लगेगा लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा। अगर इस पीरियड के दरमियान, अगर इस पीरियड में आप अपनी 157 यूरोस की पेमेंट कर देते हो और वीज़ा आपका लेट लगता है, मोस्टली जो होती है ना, इसकी लास्ट डेट नवंबर में होती है। अगर नवंबर में इसकी लास्ट डेट है और आपकी वीज़ा फाइल सबमिटेड है और वीज़ा नहीं लगा अब तक, तो आप पाकिस्तान से रहते हुए इसकी फ़ीस पे कर दो 157 यूरोस, और फिर आपका वीज़ा लगता है दिसंबर में या जनवरी में। बट आप तो इनरोल्ड हो ऑलरेडी, तो आपको इतना बड़ा मसला नहीं होगा। फिर आप जब यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ पर आके इंटरनेशनल डेस्क जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ उनको, सीमिया है, बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको अपना एक यूनिवर्सिटी कार्ड देंगे। ये आप प्रिंट कराओगे तो आप ऑफिशियल स्टूडेंट यहाँ के कहलाओगे। एक केस ऐसा भी है कि आपने अपनी फ़ीस पे कर दी और आपका वीज़ा नहीं लगा, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। मैं हर रीजन की बात नहीं कर रहा, इस हमारे रीजन एर्गो रीजन की मैं बात करूँ तो अगर आपने 157 यूरोस पे कर लिए हैं और अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि आप एर्गो की वेबसाइट पर जाओ या डोजियर पर जाओ, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई मैंने 157 यूरोस पे किए थे, मेरा वीज़ा नहीं लगा, तो आई वांट अ रिफंड ऑफ माय टैक्स। सो उसमें ये होता है कि 157 यूरोस में ना आपको 140 मिल जाते हैं और 17 यूरोस मतलब उनके कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपका कोई इटालियन बैंक अकाउंट है तो आप अपने 140 यूरोस मतलब 157 यूरोस का रिफ़ंड आप मांग सकते हो, और वो रिफ़ंड करेंगे तो आपके इटालियन बैंक अकाउंट में। अगर आपका अपना इटालियन बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का या किसी का भी अपना बैंक अकाउंट उनको दोगे, IBN दोगे, और उसके साथ एक अथॉरिटी लेटर होता है या डिक्लेरेशन टाइप का होता है जिसमें आप ये मेंशन करते हो कि हाँ भाई मैं आपको ये अकाउंट दे रहा हूँ, इस अकाउंट में आप जो है पैसे भेज दो। तो इस तरह जो है वो आपके पैसे थोड़े टाइम बाद प्रोसेस होने के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। आई होप कि आपका जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।